नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। 24 जून को अरुणाचल प्रदेश के कईपान्योर जिले में आई अचानक बाढ़ में लापता हुए चौथे व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ। इसी के साथ लापता 5 लोगों में से 4 का पता चला, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। अरुणाचल प्रदेश के तेजू स्थित लोहितपुर में गुरुवार को हुए भूस्खलन की घटना में 6 निर्माण श्रमिक मलबे में फंसे, जिन्हें राज्य आपदा मोचन बल, सेना, पुलिस और अन्य बचाव एजेंसियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खोंसा डाकघर के निकट खोंसा लाजू सड़क का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। विधायक वांगलम सावी ने क्षतिग्रस्त सड़क पर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधायक डॉक्टर मोहेश चाय ने मियाओ खगाम ब्लॉक के कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री ब्लॉक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जनसंचार विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम तबा को कोलंबो स्थित सार्क अनुसंधान अनुदान 2026-27 से सम्मानित किया गया। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आज तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री एल्बनीज़ ने संयुक्त वक्तव्य प्रदान किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया। यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी वैश्विक के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत भारत साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन साझेदारी का क्रियान्वयन किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना भी की गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ भी किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति की गई है।
इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बेंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुखी साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही। We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries. हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। And critical minerals. गत 24 जून को अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले में बादल फटने से आए अचानक बाढ़ में लापता हुए चौथे व्यक्ति का शव प्राप्त किया गया है, जिसकी पहचान 46 वर्षीय ताओ आंजिनी का तौर पर की गई है। इसके साथ ही लापता 5 लोगों में से 4 का पता चल गया है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। तेजू के लोहितपुर में गुरुवार को हुए भूस्खलन की घटना में 6 निर्माण श्रमिक मलबे में फंस गए। इनमें से एक श्रमिक स्वयं बाहर निकलने में सफल रहा, जबकि शेष 5 को राज्य आपदा मोचन बल, SDRF, सेना, पुलिस और अन्य बचाव एजेंसियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को तत्काल तेजू के जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां 26 वर्षीय राहुल कुमार और 33 वर्षीय विपिन कुमार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खोंसा डाकघर के निकट खोंसा लाजू सड़क का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। खोंसा पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक वांगलम साविन ने आश्वासन दिया है कि क्षतिग्रस्त सड़क पर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव दानिशुल्लू और संपर्क अधिकारियों के साथ मिलकर कई पान्योर जिले का दौरा करते हुए अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का जमीनी स्तर पर विस्तार से जायजा लिया। दौरे के दौरान टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रभावित समुदायों की बातों का सीधा मूल्यांकन किया जा सके। इस बीच अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने फिर से दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश का कोई भी हिस्सा पीछे नहीं छूटा रह जाएगा और हर एक गाँव को सामान्य धन राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधायक डॉक्टर मोहेश चाई ने मियाओ में आयोजित एक समारोह में मियाओ खगाम ब्लॉक को मोतियाबिंद अंधत्व लंबित मामलों से पूर्णतः मुक्त यानी कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री ब्लॉक घोषित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विधायक ने बताया है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम के तहत ये उपलब्धि हासिल करने वाला मियाओ खगाम देश का पहला ब्लॉक बन गया है। अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम ताबा को कोलंबो स्थित सार्क सांस्कृतिक केंद्र द्वारा साझा विरासत की व्याख्या सार्क क्षेत्र में संग्रहालयों के अंतर सांस्कृतिक आख्यान विषय पर एक शोध परियोजना के लिए प्रतिष्ठित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघर्ष सहयोग सार्क अनुसंधान अनुदान 2026-27 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ताबा के प्रस्ताव का शीर्षक था When the Vitrine Silenced the Forest, Decolonizing Tribal Heritage Communication in the Museums of the Eastern Himalayan SARC Corridor। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित साक्षरता मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एटीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत की हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूती प्रदान करेगा। कृषि यांत्रिकी उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों के 9,404 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। यह मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मिशनरी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।